सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। क्या ढूंढ रही हो? मेरा ज्वेलरी बॉक्स यहीं कहीं रखा था। ज्वेलरी बॉक्स? वो तो तुमने लॉकर में रखवाया था ना? मैं उस ज्वेलरी बॉक्स की नहीं, पुराने वाले ज्वेलरी बॉक्स की बात कर रही हूँ। पुराना ज्वेलरी बॉक्स? अरे वो तो फेंक दिया होगा। फेंक दिया होगा? किसने? मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने कोई ज्वेलरी बॉक्स फेंका था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे सामने ही तो फेंका था तुमने। मैंने वो बॉक्स फेंक दिया था? तो फिर ये चाबी यहाँ कैसे? चाबी? कम ऑन अवंतिका, अरे चाबी रह गई होगी। वैसे अचानक तुम्हें पुराना ज्वेलरी बॉक्स कैसे याद आ गया? याद आया नहीं नरेश, याद दिलाया गया है। मुझे लगता है वो बॉक्स यही कहीं है। तो अच्छी बात है, ढूंढ लो, शायद मिल जाए।
हाँ शर्मा बोलो। सर उस फोन नंबर के बारे में पता चल गया है। फिलहाल ये फोन डेड है, लेकिन 2 साल पहले कोई प्रोफेसर नरेश सूरिया उनके नाम पर इशू हुआ था। प्रोफेसर नरेश सूरी, ये तो अवंतिका के पति का नाम है, नरेश सूरी। नरेश, नरेश, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला नरेश? झूठ? कैसा झूठ? यही कि टीना तुम्हें छोड़कर चली गई थी। ये सच है? ये झूठ है नरेश। अगर वो सच में तुम्हें छोड़कर चली गई थी तो ये उसका लॉकेट यहाँ क्या कर रहा है? ये लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? वहीं जहां तुमने दफनाया था, पौधे के नीचे। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? नरेश, तुम पहले ये जवाब दो कि ये लॉकेट यहाँ क्या कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा। ये सच है कि टीना मुझे छोड़ के नहीं गई थी, लेकिन उस दिन जब मैंने उसको कहा कि मैं उसका साथ और नहीं दे सकता, तो तुम मुझे भूल जाओ टीना। मैं अवंतिका से प्यार करता हूं, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। प्यार? तो तुम अवंतिका से प्यार करते हो, और वो क्या था जो हमारे बीच हुआ था? पाप। वो पाप था टीना, और तुम्हें छोड़ दे रही हूं उसका प्रायश्चित है बस। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। धोखा तो मैंने अवंतिका को दिया है। मुझे देवता समझती है, और मैं इतना गिर गया कि नहीं नरेश, तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार? मेरी मानो, तुम अवंतिका को भूल जाओ हमेशा हमेशा के लिए। नहीं हो सकता है साहब। देखो, मैं अवंतिका को नहीं भूल सकता, और नहीं मैं उसे भूलना चाहता हूं। तुम जाओ यहां से प्लीज। ठीक है। तुम्हें अवंतिका और मेरी जिंदगी में किसी एक को चुनना होगा। या तो तुम्हारी जिंदगी में अवंतिका रहेगी, या मैं। अवंतिका मेरी जिंदगी, उसके बगैर तो मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक है नरेश, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हट जाती हूँ। मेरी जिंदगी हो नरेश, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। इसलिए अब तुम्हारी कोई भी धमकी मुझ पे असर नहीं करेगी। तुम जाओ यहां से। मैं जा रही हूँ नरेश, हमेशा हमेशा के लिए। टीना, 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 ये क्यों किया तुमने? जाने के लिए, दुनिया से जाने के लिए थोड़ी कहा था मेरे को। लड़की, उठो ना प्लीज। क्या तुम्हारा? मैं टीना की लाश को देख के घबरा गया था। मैं इसलिए नहीं घबरा गया था कि मुझसे कोई जुर्म हो गया है। मैं इसलिए घबरा गया था कि जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। फिर तुमने क्या किया? क्या करता? मैं मजबूर था। मैंने टीना की लाश को एक संदूक में डाल के समुद्र की गहराइयों में दफना दिया। लेकिन ये लॉकेट न जाने कैसे रह गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या करूं, इसलिए। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपा के रखी नरेश। तुम्हारी खातिर अवंतिका। अवंतिका, मैं तुम्हारी नजर में गिरना नहीं चाहता था।
मैं तुम्हारी कार को खोना नहीं चाहता था अवंतिका। तुम मेरी नजर में उसी दिन गिर गए थे नरेश, जिस दिन वो लड़की हम दोनों के बीच आई थी। अगर तुम उसी वक्त मुझे सब कुछ बता देते तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर सकती, लेकिन मैं जानता हूँ अवंतिका, मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन प्लीज तुम मुझसे नफरत मत करना बस। तुमने क्या सोचा नरेश कि मुझे सच्चाई का कभी पता नहीं चलेगा? मेरा दिल तो तुमने तोड़ा ही, लेकिन एक भी बार तुमने टीना और उसकी माँ के बारे में नहीं सोचा? उसकी बेचारी माँ, उसको तो ये भी नहीं मालूम कि उसकी बेटी जिंदा भी है कि नहीं। वो तो आज तक उस बेटी का इंतजार करती है। और टीना, उसकी आत्मा को तो अब तक शांति नहीं मिली है। जो भी मुझे एहसास होते थे, अब मुझे पता चला कि टीना मुझे किसी बात का संकेत देना चाहती थी जो मैं कभी समझ नहीं पाई। सुनो, मुझे एक बार प्रायश्चित का मौका दो बस। आई प्रॉमिस यू, आई ऑनेस्टली प्रॉमिस यू, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो नरेश, तो अभी इसी वक्त पुलिस को फोन करके बताओ कि तुमने टीना की लाश को कहां दफना के रखा है। हो सकता है उसके अवशेष मिल सके और उसकी चिता चल सके। हो सकता है तब उसकी आत्मा को शांति मिल जाए नरेश। ठीक है, तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं पुलिस को फोन करूंगा। हेलो पुलिस स्टेशन, गुड इवनिंग। मैं नरेश सूरी बोल रहा हूँ। वो 2 साल पहले जो रीटा कॉर्डस नाम की एक लड़की अचानक गायब हो गई थी, मैं उसके बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी लाश मड आइलैंड के अरिंगल की खाड़ी में दफनाई हुई है। मैं कौन बोल रहा हूँ ये मैं आपसे सिर्फ मिल के ही बता सकता हूँ। जी, मेरा नाम नरेश सूरी है। थैंक यू। बोल दिया मैंने। नमस्कार, यह पश्चिम रेलवे सूचना विभाग है। आ जाने वाले गाड़ियों की सूचना। हेलो पुलिस, मैं अवंतिका बोल रही हूँ। क्या करूं, मजबूरी। तुम लड़कियों की भी यही प्रॉब्लम है, कोई भी बात आसानी से समझती तो हो नहीं। टीना की भी यही प्रॉब्लम थी, कोई भी बात नहीं समझती थी। उस दिन मुझको कहती है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें छोड़ दूं। और जब मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता तो नाराज हो गई। और नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते नरेश। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं अवंतिका को ही नहीं, सारी दुनिया को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई हो क्या? अगर तुमने अवंतिका को ये सब बता दिया तो मेरा तो तलाक हो जाएगा।
नहीं, मैं अवंतिका को खो नहीं सकता। तब तो मुझे अभी अवंतिका को सब कुछ बता देना चाहिए। कम से कम उससे तुम्हारा पीछा तो छूटेगा। सॉरी टीना, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, कम से कम मेरे हाथ से निकल गई तो वही करोड़ रुपए भी निकल जाएगा, उसको मिलने वाला। तुमसे पीछे छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हारी मौत। नरेश की जिंदगी में कलेश करने चली थी। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करता। मैंने तो सोचा था कि जब तुम्हारे पति रोहित के 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के मिलेंगे तो उससे अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा। लेकिन वो टीना मेरे सारे सपनों को मिट्टी में मिलाने में तुली हुई थी। इसीलिए मैंने उसको, और अब तुम्हें। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। पहले मैं तुमको पानी के अंदर डाल दूंगा। जब तुम्हारे फेफड़ों के अंदर पानी चला जाएगा और तुम मर जाओगी तो मैं तुम्हारी लाश को समुद्र के अंदर फेंक दूंगा। और जब तुम्हारी लाश मिलेगी और उसका पोस्टमार्टम होगा तो उसे तो यही पता चलेगा ना कि तुम्हारी मौत तो डूब के मरने से हुई है। सिंपल, मैं बच जाऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए तो हर आदमी को दूसरे की जान लेने का हक है ना? मैं भी वही कर रहा हूं। तुम्हारी जान लेके मैं अपनी जान बचाऊंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टीना को तो मैंने बहुत आसानी से मार दिया। अब तुम्हारी बारी है। मला, तुम्हारी बारी। इंस्पेक्टर विजय, ये नरेश है, इसी ने टीना का खून किया था और अब ये मुझे भी मार डालना चाहता था। हम सब सुन चुके हैं अवंतिका जी, हमने आप दोनों की बातें सुन ली है। जी हाँ, और भगवान का शुक्र है कि हम सब वक्त पर पहुंच गए। देख लिया नरेश, जिसे तुम बहन कहते थे, उसी टीना की आत्मा ने आज अपने कातिल को सजा दिलवा दी है। अवंतिका जी, मैं आत्माओं पर विश्वास तो नहीं रखता हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूं कि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ताकत जरूर है जो बुराई को, जुर्म को अपने आप ही उसके अंजाम तक पहुंचाती है। आप उसे कानून भी कह सकती हैं या ईश्वर।